नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का छलांग क्लासेस के बिहार स्पेशल के सीरीज में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है एईडीओ के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल का एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। चूंकि बिहार स्पेशल से रिलेटेड बहुत कम कंटेंट बाहर हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार स्पेशल से को एक मुश्त पढ़ने के लिए, जहां अगर बिहार स्पेशल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनको जानने के लिए अगर आप लोग जो है छलांग क्लासेस के इस बिहार स्पेशल सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। तमाम परंपराओं के मुताबिक पहले जो है सिलेबस डिस्कशन होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि बिहार स्पेशल में अब बिहार एईडीओ के एग्जाम में अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ये सिलेबस डिस्कशन में एक दिन पूरा दिन देने में कोई फायदा नहीं है, तो लगभग ब्रीफिंग आप लोगों को मैं दे देता हूं कि बिहार स्पेशल के क्लासेस लगभग यही कोई मतलब 40-45 क्लास होंगी। और मतलब इसमें बिहार से रिलेटेड, जैसे कि बिहार के बारे में सामान्य जानकारी, बिहार के इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और जो है आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में, जैसे कौन से लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी चीजों की जानकारी, उसके साथ ही बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक शास्त्र, इन चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग बिहार की जनगणना पढ़ेंगे, बिहार की कला एवं संस्कृति को देखेंगे। कला एवं संस्कृति को देखने में बिहार की स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, लोक नृत्य कला, पर्व त्योहार, मेले आदि जितनी भी चीजें हैं बिहार स्पेशल से रिलेटेड, उनको हम लोग ये संपूर्ण सीरीज के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग पहली क्लास में बिहार के सामान्य परिचय से शुरू करेंगे और सामान्य परिचय को देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम तमाम लोग जानते हैं कि सामान्य परिचय को, किसी की सामान्य परिचय को हम लोग जानते हैं तो सबसे पहले उसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं। चाहे आप हो चाहे कोई और हो, अगर उसके बारे में जानना होता है तो लोग सबसे पहले उसका नाम जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार का नाम आखिर बिहार क्यों पड़ा, इसके बारे में देखते हैं कि 12वीं सदी के में जो है बौद्ध विहारों की जो है संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण जो है संपूर्ण बिहार को, जो है बिहार के स्थान को विहार कहा जाने लगा। तो इन जगहों को लोग बहुत ज्यादा बौद्ध विहार होने के कारण विहार के नाम से जानने लगे। और जब जो है यहाँ पे तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ तो वो विहार को बिहार कह के पुकारने लगे। तो इस तरह विहार से हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। प्राचीन काल में ही नालंदा, विक्रमशिला और औदंतपुरी जैसे जो है प्रसिद्ध महाविहार रहे, नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय रहा। तो इन तमाम चीजों को हम लोग बिहार के रिलेटेड चीजों में देखते हैं। तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, हम लोग इसको देखें। आगे हम लोग इसकी जानकारी को देखते हुए बिहार के मानचित्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो बिहार की अगर दिशा की बात की जाए तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ जो है बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार के अक्षांशीय विस्तार को एक बार और आप सुन लें कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से जो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ में है।
वहीं बिहार के देशांतरीय स्थिति को हम लोग देखते हैं तो बिहार का देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से ईस्ट से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री ईस्ट तक है। तो बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कई बार इस नॉर्थ के जगह साउथ देकर कंफ्यूज कर दिया जाता है क्वेश्चन और ऑप्शन में, तो इसे भी हम लोग नॉर्थ और साउथ पे भी ध्यान देंगे। उसके अलावा ईस्ट वेस्ट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग को ये पता है कि हम लोग वर्ल्ड के नक्शे में भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में है, तो इस हिसाब से जो है वेस्ट और साउथ तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर ऑप्शन में वेस्ट और साउथ देखें तो ऐसे ही काट दे, लेकिन अगर नॉर्थ और ईस्ट दिखे तो भी ध्यान रखना है। कई बार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड ईस्ट ऑप्शन में डाल देगा और आप कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन मार लीजिएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अक्षांशीय विस्तार में जो है नॉर्थ होगा और देशांतरीय विस्तार में ईस्ट होगा। साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है एवं भारत की देशांतरीय स्थिति 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक की है। वहीं हम लोग बिहार की आकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार है। जैसे कि हम लोग बिहार के मैप को देखते हैं तो बिहार के मैप में बिहार की लंबाई जो कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पाते हैं कि बिहार की जो है चौड़ाई करीब 483 किलोमीटर है, वहीं लंबाई मात्र 345 किलोमीटर है। तो इसे भी हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत में जितने राज्य हैं उसमें बिहार का क्षेत्रफल 12वां स्थान रखता है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है बिहार भारत का 12वां राज्य है। वहीं बिहार जो है समुद्र तल से 173 फीट ऊंचा और 153 मीटर ऊंचा है। तो अगर फीट में पूछेगा कि समुद्र तल से बिहार जो है कितना फीट ऊंचा है तो हम लोग 173 फीट जवाब देंगे। वहीं अगर ये संख्या मीटर में पूछी जाए कि बिहार समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार समुद्र तल से लगभग 53 मीटर ऊंचा है। इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आगे बिहार की जनसंख्या देखते हैं। तो बिहार की जनसंख्या जो कि 2011 में हुई थी जनसंख्या, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में टोटल 10,40,99,452 लोग थे। वहीं हम लोग देखते हैं कि उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई, लेकिन इस बीच में 2022-23 के आसपास नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई और उसमें पाया गया कि बिहार में कुल 13,07,25,310 लोग हैं। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ दे कि जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है तो 13,07,25,310। वहीं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है तो 10,40,99,452। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे हम लोग बिहार की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगभग इसी क्षेत्र से बनता है। कई बार पूछ दिए जाते हैं कि बिहार जो है बिहार का कितना जिला नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, पूछ देता है कि बिहार का कितना जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है। वही कभी पूछ देगा कि झारखंड के साथ कितनी सीमा साझा करता है, और बिहार के पश्चिमी हिस्सा को लगने वाला जो है बिहार का पूर्वी हिस्सा जो कि पश्चिम बंगाल से लगता है तो वो अपना कितना जिला साझा करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नेपाल के साथ बिहार का
7 जिला अपना साझा करता है। उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, और उत्तर के 7 जिलों के साथ उत्तर के 7 जिलों के साथ नेपाल अपना सीमा साझा करता है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और उन जिलों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूर्वी चंपारण है, ये पश्चिमी चंपारण है, ये सीतामढ़ी है, ये मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। तो इसे भी हम लोग ध्यान से देख लेंगे और लिख भी लीजिएगा कि बिहार का कौन कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि 2 ऐसे राज्य हैं जिसके साथ बिहार अपना 8 जिला साझा करता है। तो वो राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड है। उत्तर प्रदेश से बिहार के जो है 8 जिला साझा होता है। तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है और कैमूर है। तो 8 जिले ऐसे हैं। फिर से आप लोग नाम अगर ध्यान से नाम अगर जानना चाहें तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण है। तो इसे भी आप लोग ध्यान से लिख लें। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि झारखंड बिहार के कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो झारखंड भी 7 जिलों के साथ झारखंड भी बिहार के 7 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। और जो है वो 7 जिले कौन कौन से हैं तो उसे भी हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो आप लोग झारखंड के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा कि झारखंड जो है बिहार के 8 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार के साथ। वहीं जो है हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है, जो कि बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल बिहार के 3 जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ। तो दोस्तों ये हम लोग देख लिए कि कौन सा जिला जो है, कौन कौन सा जिला बिहार के पड़ोसी राज्य और देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो कई बार दोस्तों ये पूछा जाता है कि बिहार के कुल कितने जिले हैं जो अलग अलग राज्य और देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग गलतियां ये कर देते हैं कि जो है तमाम जिलों को जोड़ने लगते हैं और उसके बाद जो है 26 जिले हमारा आंसर मिलता है जोड़ने के बाद। चूंकि हम लोग 8, 7 और 3 जिले को जोड़ देते हैं और 26 जिला प्राप्त होता है और 26 को आंसर करके आते हैं। लेकिन हम लोग ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि इन्हीं में 4 जिले ऐसे हैं जो अलग अलग जो है सैंडविच जिले हैं, जो कि 2 राज्य या देश और राज्य के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, एक ही जिले। तो वैसे 4 जिले हैं। तो ऐसी स्थिति में 26 में से 4 को घटा के हम लोग देखते हैं कि बिहार के ऐसे 22 जिले हैं जो अन्य राज्य या देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लें कि बिहार के टोटल 22 ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्य एवं देश के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार का स्वरूप, जिस तरह का बिहार आज हम लोग देख रहे हैं, पहले इस तरह का बिहार नहीं था। हम लोग जानते हैं कि बिहार पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। बंगाल विभाजन के बाद जो है बिहार प्रांत का गठन हुआ। हम लोग देखते हैं 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से जो है अलग एक नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई। 22 मार्च को बिहार
को उड़ीसा सहित प्रांत गठित कर उसे अधिसूचना जारी किया गया और 22 मार्च को ही इसीलिए बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन हो गया। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है ये अधिसूचना जारी कर दी गई कि उड़ीसा के साथ एक अलग बिहार प्रांत जो है बन गया। तो इसी अधिसूचना के कारण हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाते हैं। साथ ही हम लोग ये समझ गए कि बंगाल जो है प्रेसिडेंसी से बिहार जब अलग हुआ तो एक साथ बिहार जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक साथ बिहार प्रांत थे। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 1936 में 1936 1 अप्रैल 1936 को देखते हैं कि उड़ीसा बिहार प्रांत से खुद को अलग करके एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बन जाता है और तब बिहार और झारखंड जो है एक साथ बिहार प्रांत होता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर हम लोग देखते हैं कि 2000 ईस्वी में एक बंटवारा और होता है और बिहार संपूर्ण बिहार के 45.85% हिस्सा लेके झारखंड एक अलग राज्य बनता है। झारखंड अलग एक राज्य बनता है। कुल 55 जिले होते हैं पूरे बिहार झारखंड को जोड़ के। बाकी जिले झारखंड के साथ और 37 जिले बिहार के साथ रह जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड जो है बिहार और झारखंड के टोटल हिस्से का जो है 45.85% लेकर बिहार से अलग होता है। उस समय बिहार में 55 जिले होते हैं। तो 55 जिलों में जो है 37 जिला बिहार के हिस्से हो जाता है, बाकी जो है झारखंड के हिस्से हो जाता है। और हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि बाद में 38वां जिला भी बिहार में बनता है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार में अभी कुल 38 जिले हैं। तो इन चीजों को हम लोग ने बिहार के जो निर्माण की जानकारी को हम लोग पढ़ लिए। बिहार अभी जहां स्थित है, जिस तरह से दिखता है, वो किस तरह से विभाजन के बाद बना है, तो इन चीजों को भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोग बिहार और झारखंड में कुल मिला के कितने जिले थे इसको भी याद रखेंगे और विभाजन के तुरंत बाद बिहार में कितने जिले थे इसको भी याद रखेंगे। साथ ही हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है। बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या जो है 101 है। बिहार में प्रखंड की संख्या या अंचल की संख्या सह अंचल जो है 534 है। साथ ही साथ बिहार में अगर पंचायत की बात की जाए तो 8053 पंचायत है। तो हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं कि बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं। तो कुल प्रमंडल 9 है। बिहार में टोटल जिले 38 है। 38वां जिला अरवल है। आगे हम लोग देखते हैं बिहार में अनुमंडल कितना है। तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। प्रखंड सह अंचल कितना है, तो वो हम लोगों ने देखा 534 है। और पंचायत टोटल 8053 है। तो इसे भी हम लोग देखें। इसके अलावा एक विशेष जानकारी आप लोग ले लें कि बिहार में जो है टोटल जो है पुलिस जिला 44 है। तो पुलिस जिले के बारे में हम लोग देखते हैं कि बिहार के 38 जिले जो हैं, उन 38 जिलों में तो पुलिस जिला है ही, साथ ही साथ जो है 2 पुलिस जिला अलग से है। 2 पुलिस जिला आप लोग देखते हैं कि नवगछिया और बगहा दोनों जो है पुलिस जिला है, और 4 जिला जो कि रेलवे जिला है अलग से, जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। तो टोटल जो है पुलिस जिला बिहार में 44 है। हम लोग इसे भी ध्यान रखेंगे कि टोटल 6 आप लोग सोच रहे हैं कि 6 अलग अलग कौन सा है। 2 अलग पुलिस जिला है, बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला। वहीं 4 अतिरिक्त जो है रेल पुलिस का जिला है, वो है जमालपुर, कटिहार, पटना और मुजफ्फरपुर। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बिहार में कुल जिले कितने हैं, तो 38, लेकिन पुलिस जिले कितने हैं, 44। इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। उस 44 में 2 जिला कौन सा है, 2 पुलिस जिला है, नवगछिया और जो है बगहा। इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे।
और 38 2 हो गया 40, और 4 जिले कौन से हैं? तो 4 रेल पुलिस जिले हैं, और वो 4 रेल पुलिस जिले हैं जमालपुर, कटिहार, पटना और मुजफ्फरपुर। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि बिहार में विधानसभा विधायिका की संरचना क्या है। तो बिहार में विधायिका की संरचना को जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने अभी जस्ट चुनाव को देखा, 243 सीटों पे बिहार में चुनाव हुई। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार विधान मंडल के विधानसभा में जो है टोटल 243 सीट है। हम लोग जानते हैं कि बिहार द्विसदनीय विधायिका है। बिहार विधानमंडल में 2 सदन है, 2 सदन, एक बिहार विधानसभा है, एक बिहार विधानमंडल है। तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है, लेकिन बिहार विधानमंडल में टोटल 75 सीट है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम लोग लोकसभा के तरफ बढ़े, भारत के संसद के तरफ बढ़े, तो संसद के 40 सीटों पे बिहार में लोकसभा का चयन होता है। वहीं संसद में राज्यसभा के 16 सीटों पे बिहार के व्यक्तियों का चुनाव होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं, कुल पूछा जाए कि बिहार में कुल कितने सीट हैं, तो राज्यसभा की सीटें हैं, तो बिहार में कुल 16 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग विधायिका के कुछ आरक्षित सीटों के बारे में ध्यान से देखते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि बिहार में 2 सीटों पे 2 तरह का आरक्षण दिया गया है। पहला, बिहार में अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल 38 सीटों को आरक्षित किया गया है। वहीं बिहार के अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो वो 2 सीटें कटोरिया और मनिहारी है। तो वो 2 सीटें हम लोग देखते हैं कि कटोरिया और मनिहारी है अनुसूचित जाति के सीट। वहीं हम लोग देखते हैं कि बिहार के लोकसभा के लिए टोटल 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो हम लोग देखते हैं टोटल 38 सीटों को आरक्षित किया गया है। वहीं 2 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। और हम लोग देखते हैं कि बिहार लोकसभा के लिए टोटल 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। उसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बिहार के पहचान और प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष में हम लोग ये जो है प्रतीक चिन्ह गलत है, तो आप लोग प्रतीक चिन्ह देख लें। इस पेड़ के पास एक स्वास्तिक का चिन्ह होगा, तो बरगद के पेड़ के साथ स्वास्तिक का चिन्ह जो है बोधि वृक्ष में होगा। राजकीय भाषा हिंदी होगा तथा द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू होगा। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पशु बैल है एवं राजकीय पक्षी हम लोग देखते हैं गोरैया है तथा राजकीय मछली मांगुर को घोषित किया गया है। वहीं बिहार के राजकीय गीत की बात की जाए तो बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सशत बंधन बिहार, ये भारत का राजकीय गीत है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार का राजकीय गीत क्या है। तो बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सशत बंधन बिहार है, और इसके गीतकार जो है सत्यनारायण है, और संगीतकार, इसको संगीत देने वाले, स्वर देने वाले हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इस चीज को राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार को 2012 में मान्यता प्राप्त हुई। और बिहार की जो है राजकीय प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे, और इसके गीतकार हैं MR चिश्ती। तो बिहार के राजकीय गीत और बिहार की राजकीय प्रार्थना को हम लोग देखा। तो बिहार की राजकीय गीत क्या है, तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठार तुझको सशत बंधन बिहार, और बिहार का राजकीय प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। तो इसको देखने के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं बिहार के 9 प्रमंडल और उनके जिले के बारे में।
तो बिहार के 9 प्रमंडल को हम लोगों ने पहले जाना कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर है। तो 9 प्रमंडल को हम लोग ध्यान से एक बार देखें। आपके सामने चार्ट पड़ा हुआ है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। तो जो है टोटल हम लोग देखते हैं कि बिहार में 7 प्रमंडल हैं। 7 में कौन कौन से जिले हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में सारण, मुजफ्फरपुर, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर जिले हैं, तो प्रमंडल हैं। तो इन प्रमंडलों के मुख्यालयों के बारे में हम लोग देखेंगे, इनमें कितने जिलों की संख्या है और कौन कौन सा जिला है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पहला प्रमंडल हम लोग देखते हैं कि सारण है। सारण में कुल 3 जिले हैं और सारण का मुख्यालय भी सारण ही है। 3 जिले सारण में कौन कौन से हैं? सारण, सिवान, गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। वहीं देखते हैं दूसरा प्रमंडल तिरहुत है और तिरहुत का जो है मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर में तिरहुत में टोटल 6 जिले शामिल है। तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है दरभंगा प्रमंडल को हम लोग देखते हैं। तो दरभंगा प्रमंडल में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल है। वहीं हम लोग देखते हैं कि कोसी प्रमंडल जो कि सहरसा जिला मुख्यालय है जिसका, उसमें 3 जिले शामिल हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। वहीं हम लोग देखते हैं फिर पूर्णिया प्रमंडल। तो पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी पूर्णिया है, उसमें 4 जिले हैं। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर देखते हैं पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही है, तो उसमें 6 जिले हैं, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध प्रमंडल में जो है मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है, उसमें टोटल 5 जिले हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। वहीं देखते हैं कि मुंगेर जिला का जो है मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय जो कि मुंगेर ही है, और यहाँ 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। फिर हम लोग देखते हैं कि भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर ही है, और इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो सबसे ज्यादा जिला वाला अगर प्रमंडल पूछा जाए तो 3 प्रमंडल ऐसे हैं, तिरहुत, पटना और मुंगेर, जहां 6 जिला शामिल है जिनमें। वहीं भागलपुर जो कि सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है? तो वो भागलपुर है। दोस्तों, कई बार जो है प्रमंडल का मुख्यालय पूछ दिया जाएगा, या कई बार उनके जिले के नाम देकर प्रमंडल का नाम पूछ दिया जाएगा। तो इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे भी आप लोग जो है पूरे तरीके से उतार लीजिए। हम लोगों ने बिहार के परिचय के बारे में लगभग चीजें देख ली। अब 1-2 जानकारी और ले लेते हैं कि बिहार नगर निगम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिहार में 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद हैं एवं 154 नगर पंचायत हैं। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया कि बिहार में टोटल जो है नगर निगम कितने हैं। तो 19 नगर निगम है। बिहार में टोटल 88 नगर परिषद है एवं 154 नगर पंचायत है। विधायिका की संरचना को हम लोग समझ लिए, बिहार के पहचान को समझ लिए, बिहार के राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना को भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास में हम लोग बिहार भूगोल से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे, तथा जल्द ही बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज भी हम लोग इसी YouTube चैनल पे इसी के साथ हम लोग लाना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बिहार के परिचय को देखा। कल से बिहार
बिहार के भूगोल को हम लोग देखेंगे।